अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, अपना जो ये अगला पेपर है 24 जुलाई जो सुबह की यानी थर्ड शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था, उसके बाकी के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे। अब जो उर्दू का चैप्टर है क्वेश्चन नंबर 31, 60 और आगे जो था क्या था 61 से 90, यही मतलब लैंग्वेज के क्वेश्चन होते हैं जितने भी। ये आप देखते हैं उर्दू के। पहले हम उर्दू के देखते हैं और आपको पता है बुकलेट सीरीज कोड ए, ये देख लेना आपको। ये बुकलेट सीरीज कोड ए में देख लेना और इसी में हम आपको बताएंगे, बाकी आप अपनी बुकलेट के हिसाब से देखते रहें। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 31 वाला, यानी ये परवरदिगार तलबगार वगैरह इसमें कौन सी किस्में हैं। तो देखिए परवरदिगार, जैसे परवर्तन ये फारसी जबान के वर्ड से बना है, परवर्तन फारसी में मसदर है ठीक है। इसी तरह तलबीदन, परवर्तन, परवर्तन का मतलब परवरिश करने वाला, तलबीदन का मतलब तलबगार, तलब करना। तो दोनों क्या है बने हुए वर्ड है, लास्ट में गार लगाने से परवरदिगार बना। कैसे बना एक लंबी बहस है, सीधे से मतलब ये इसमें खास है। क्या है इसमें खास या इसमें मारिफा, ये उर्दू जबान के अंदर है ठीक है। परवरदिगार लफ्ज को सबसे पहले सन 1611 में इस्तेमाल किया गया था उर्दू अदब के अंदर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 32, मिर्जा नौशा इसम की कौन सी किस्म है। आपको पता है मिर्जा नौशा क्या है, मिर्जा गालिब का लक़ब है ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे तो इसमें खास है ऑप्शन नंबर बी, इसलिए कि इसमें खास की ही बाकी किस्में 6 किस्में हैं, उनमें तखल्लुस और फकुन्नियत, लक़ब, खिताब वगैरह जो भी है, आलम वगैरह, वो सब इसमें खास की है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है 32 वाले का। अगला क्वेश्चन, ज़मीर शख्सी कौन सी इनमें से। तो ज़मीर शख्सी इनमें से कौन सी है, तू, वो, उन, सारी है ठीक है। मंदरदाल सभी ज़मीर शख्सी लेके हाजिर के लिए है, वो गायब के लिए है, वो भी गायब के लिए है, ज़मीर शख्सी है। अच्छा, मंदरदाल में सिफत की किस्म है, सिफत की कौन सी किस्म है इसमें, सिफत निस्बती, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। बाकी सब क्या है, ये ज़मीर है। वाव अत्फ है, जंगल व निगल, नेको बद, इसमें सही है नेको बद, नेको बद का मतलब अच्छा बुरा, तो ऑप्शन नंबर बी, बाकी सब गलत हैं। मुहावरा है बाग बाग होना, आम के आम गुठलियों के दाम, एक हाथ से ताली नहीं बजती, कुफलिसी में आटा गीला, तो ऑप्शन नंबर एक ये सही है ए, बाग बाग होना ये क्या है, मुहावरा है। डूबते को तिनके का सहारा, जरबुल मसल के मतलब क्या है, गलत काम अंजाम देना, पुरानी रंजिश निकालना, मुसीबत में थोड़ा सा सहारा भी बहुत होता है, तो यही सही ऑप्शन नंबर सी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, इस अलामत का क्या नाम है। तो ये जो अलामत लगाते हैं ना, ये वाली अलामत इसे राब्ता कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, राब्ता। ये लफ्ज और उसके माना के दरमियान में लगाई जाती है ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी आएगा, इसलिए कि वक्फा की अलामत ये है नहीं, तफसीला की अलामत ये है, और सक्ता की अलामत छोटी वाली है, वक्फा की अलामत ये है ठीक है। तो ये राब्ता की अलामत हुई। आगे देखिए क्वेश्चन, लफ्ज आखिर का मुतजाद क्या है। आखिर का मतलब लास्ट, तो स्टार्टिंग में आएगा शुरू, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40, हमजा की इजाफत, बंदर में हमजा की इजाफत है, हमजा मतलब किस लफ्ज पर लगाई जाए। तो देखिए रुखे यार, यार का चेहरा, तो क्या कसरा की लगेगी। दस्ते सवाल, असल तो है सवाल दस्त ठीक है, लेकिन फिर भी दस्ते सवाल, तो इसमें भी कसरा की है। कफे दस्त, इसमें भी कसरा की है, लेकिन पर्दाए गैब, पर्दाए गैब, तो इस हा के ऊपर हमजा लगेगा, तो ऑप्शन नंबर डी से ये सही है, मतलब गैब का पर्दा ठीक है। वावेन, वावेन की मिसाल सी वाला इन्वर्टेड कॉमा जिसे कहते हैं। ऑप्शन और क्वेश्चन 42 में फेले लाजिम है। तो देखिए बाग, जो बाग खूबसूरत है, फेले नाकिस है। हामिद आया, फेले नाकिस है। सोहन बीमार है, फेले, सॉरी, हामिद आया फेले लाजिम है, सोहन बीमार है फेले नाकिस है। तो बाकी ये दोनों एक और सी है फेले नाकिस है, और ये है ना जो हामिद आया ये फेले लाजिम है। फेले लाजिम कहते हैं ऐसा फेल जिसमें सिर्फ फाइल और फेल हो, मतलब आक्रामक क्रिया ठीक है। सलीम ने खत लिखा, फेले मुताद्दी है, इसलिए कि सलीम फाइल, खत मफूल, लिखा फेल, तीनों चीजें। मुताद्दी का मतलब आक्रामक क्रिया ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, जुमले के मुतालिक कौन सा बयान दुरुस्त है। जुमला जो है इसके मुतालिक कौन सा बयान दुरुस्त है। सिर्फ लफ्जों का मजमुआ है, सिर्फ माना का मजमुआ है, लफ्जों के माना मुतय्यन करना और उनको सिमत और रफ्तार अता करना, इसे जुमला कहते हैं। बिल्कुल सी, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 45, अच्छी तदरीस के उसूल कौन कौन से हैं। तो ये सारे अच्छी तदरीस के उसूल लिख रखे हैं। तलबा की मालूमात में इजाफा करना, तलबा की नफ्सियात और तजर्बात का ख्याल रखना, बच्चों के जो एक्सपीरियंस हैं उन सबको क्या है टीचर्स को समझना चाहिए, उनकी फीलिंग्स को समझना चाहिए, उनकी भावनाओं को समझना चाहिए कि वो क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते ठीक है। तलबा को
लिए काम अदा करना, बच्चों को कहे मोटिवेट करना, ठीक है, उनको अभिप्रेरित करना सीखने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, जेल में से तदरीसी बसरी मुआविन नहीं है, मतलब जो देखने में जिनका क्या फायदेमंद होता है। तो टेलीविजन, रेडियो, चार्ट, नक्शा। तो क्या पूछा है, जेल में से तदरीसी बसरी मुआविन शे नहीं है, जो बसरी मतलब मुआविन शे हो, तो कौन सी नहीं है। देखिए, एक तो ये है जो टेलीविजन, इसको देखते हैं, चार्ट को भी देखते हैं, नक्शा को भी देखते हैं, लेकिन रेडियो को तो भाई सुनते हैं ना, रेडियो में कुछ दिखता थोड़ी चलता है, रेडियो में क्रिकेट चौके छक्के लग रहे हो, तो रेडियो तो चुपचाप सुनते हैं आराम से तेल लगा के। क्वेश्चन नंबर 47 में देखिए, प्राइमरी मंजिल पर उर्दू तदरीस की तरतीब है। तो प्राइमरी मंजिल पर यानी जो स्टार्टिंग में प्राथमिक कक्षाएं हैं, उनमें सबसे पहले क्या बच्चों को बोलना सिखाया जाए, उसके बाद पढ़ना, फिर लिखना, फिर समझना, तो आराम से बच्चों को आ जाएगी छोटे, ठीक है। डायरेक्ट लिखना नहीं, डायरेक्ट समझाना भी नहीं है, डायरेक्ट पढ़ना भी नहीं, पहले बोलना, ठीक है, बोलने के बाद वो पढ़ना सीखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए की सही जवाब है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, उस्ताद की तदरीस सिमत मुतय्यन करने के लिए जरूरी है, क्या जरूरी है। तो ये सारी चीजें, ऑप्शन नंबर डी, माकुल निसाब, इमदादी अशिया, लाइब्रेरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, बुलंदखानी के मकासद में नहीं है, क्या नहीं है। तो बुलंदखानी के मकासद में क्या नहीं है भाई, रवानी, इसलिए कि सेहत तलफ़ुज़, बेस्ट उच्चारण का होना, प्रोनाउंसिएशन का होना ये जरूरी है। दुरुस्त इमला, इमला जो बुलंदखानी, सॉरी, इसमें दुरुस्त इमला ये डी वाली ये नहीं है, इसलिए कि इमला का संबंध लिखने से है, और यहाँ पर पढ़ना के बारे में पूछा गया है। तो रवानी के साथ मतलब इसका पढ़ना लिखना ये खास तरतीब पर होना चाहिए। और औकाफ मतलब कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर नहीं रुकना, ये भी जरूरी है। ये जो दुरुस्त इमला है ना, ये जरूरी नहीं, इसलिए कि इसका संबंध उच्चारण से तो कोई मतलब ही नहीं है, इसका संबंध तो लिखने से है। और यहाँ पर बुलंद ख्वानी पढ़ने के माने में पूछा गया है, ठीक है, तो इसलिए वो तीनों सही है, ये डी गलत है। क्वेश्चन नंबर 50, जो मुहर्रिकात लिखे हुए, महरकात वहरकात मत पढ़ना, जो मुहर्रिकात का मतलब होता है तहरीक देने वाले, ठीक है, हिस्सो हरकत पैदा करने वाले। जो मुहर्रिकात फर्द की अपनी शख्सियत से पैदा होते हैं और बेहतर तरीके से तालीमी मकासद को पूरा करते हैं, वो कहलाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, दाखिली मुहर्रिकात, मतलब आंतरिक जो उसके इमोशंस होते हैं जिनसे क्या एक खास तहरीक पैदा हो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 51 में ये इक्तिबास में से पूछे गए हैं 5 क्वेश्चन, 51, 52, 53, 54, 55 वाले। किसने साबित किया कि भाप की जरूरत से कम वक्त में बहुत सा काम लिया जा सकता है। तो जेम्स वॉट ने किया होगा यह काम, तो ठीक है। किस सदी के आखिर में भाप की ताकत से चलने वाली गाड़ियां, तो भाप की ताकत से गाड़ियां चली थी भाई, ये कहां पर, यहीं पर चली थी कि ये 18वीं सदी के आखिर। तो ऑप्शन नंबर 18वीं सदी डी। कुव्वत का मुतजाद क्या है, कुव्वत माने ताकत, और कमजोरी फिर है ही इसका उल्टा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, कमजोर। क्वेश्चन नंबर 54, गाड़ी की जमा बनाए, तो गाड़ी मतलब गाड़ियां, ठीक है। तब्दीलियां का मुतरादिफ है, तब्दीलियां का पर्यायवाची वर्ड पूछना है तो इसका मतलब होता है बदलाव लाना, ठीक है, बदलाव। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 56 था 58, इब्ने सीना, अबू अली सीना के बारे में जो आपके क्लेसन है, वो अल कानून वगैरह किताब 6 साल तक इस्लामी दुनिया तक उसमें तालीम होती रही थी, इल्म तिब के बहुत माहिर थे। इब्ने सीना की मशहूर किताब अल कानून। इब्ने सीना किस फन के माहिर थे, इल्म तिब, डॉक्टरी, ठीक है। इब्ने सीना ने किस शहर में रस्तगाहें तामीर की, तो हमदान में। और मंदरा दिल जुमलों में से फेल लाजिमी, ये सारे मेरे मॉडल पेपर में सेम टू सेम डाल रखे हैं, वहीं से पेपर उठा के डाल दिया आपके पेपर में, ठीक है। क्वेश्चन सब, ऑप्शन सब आपको ऐसे कैसे मिलेंगे। बहुत से लोग पूछ रहे थे कि भाई कहां से आए, तो देख लेना आपको मिल जाएंगे वही सब ऑप्शन समेत टाइम यही मिलेंगे। अच्छा, मंदरा दिल जुमलों में से फेल लाजिम है, फेल लाजिम से हामिद गया, और बाकी सब हामिद ने किताब पढ़ी, जाहिद बहुत शरीर है, ये नाकिस है, ये मुताद्दी है, असलम ने खत लिखा, ये भी मुताद्दी है, ये लाजिम है, ऑप्शन नंबर 1। वाली लिहाज में माना फेल की कितनी अकसाम है, तो माना के एतबार से हो चाहे जमाने के एतबार से, फेल 3 तरह का ही होता है, ठीक है। एक भाई साहब ऑनलाइन एजुकेटर ने फेल की 4 किस्में दिखा रखी थी, अगर किसी भाई ने 4-5 कर देंगे तो हालत खराब है, इसलिए 3 ही करना भाई। माना के एतबार से, जमाने के एतबार से फेल 3 तरह का ही होता है, ठीक है। उन्होंने दिखा रखा था कि फेल लाजिम होता है, मुताद्दी होता है, नाकिस होता है, चौथा फेल दिखा रखा था फेल मुस्बत, ठीक है। मुझे किसी बच्चे ने स्क्रीनशॉट सेंड किया था, वो जो भी है भाई मुझे पता नहीं कौन है, ठीक है। अच्छा, तो आपको पता है फेल 3 ही तरह का होता है, चाहे वो मुताद्दी हो, नाकिस हो, ठीक है भाई। आगे देखिए, ये लैंग्वेज सेकंड जो है, लैंग्वेज सेकंड के हिसाब से आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन
और फर्स्ट 61 में जो बुकलेट सीरीज नंबर 1 में जो क्वेश्चन आ चुका है, इसको टीचर भी पढ़ाते हुए काफी टाइम हो गया है, बच्चों ने भी क्या 10वीं क्लास से पढ़ रहे हैं एमए तक, लेकिन फिर भी कुछ महानुभव ऐसे होते हैं जो इसमें गलती कर देते हैं। हालांकि इस होठों वाले शेर को सुनकर तो क्या सबकी तबस्सुम चेहरों पे क्या है, चेहरों पे ही मतलब एक जरा सी मुस्कुराहट तारी हो जाती है। नाजुकी उसके लब की क्या कि ये पंखुड़ी एक गुलाब की सी है, चाहे वो ऐसी हो या मत हो, लेकिन फिर भी इसमें सनअत तशबीह ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है, और फिर भी अगर ये गलत किया है ना तो फिर इससे और तो फिर क्या तुमने छोड़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 62, बाग बाग होना का मतलब बहुत खुश होना है, बाग बाग होना बहुत खुश होना, ऑप्शन नंबर बी। जेल में से जरबुल मसल है, मतलब इसकी कहावत कौन सी है, तो नाक में दम होना, आंख बदलना, हवा हो जाना, बड़े बोल का सर नीचा, ऑप्शन नंबर डी। किसका कौल उसी के अल्फाज में नकल किया जाता है, ये क्वेश्चन देख पहले भी आ गया है, 23 तारीख को भी आया था और अब फिर आ गया। उसी के अल्फाज में अव्वल ता आखिर लिखा जाए और उसमें कौन सी अलामत लगाई जाए, तो इन्वर्टेड कॉमा वाली लगाते हैं, जैसे कि डेफिनेशन कोटेशन वगैरह लिखे अकॉर्डिंग टू स्किनर, रूसो, प्याजे वगैरह लिखते हैं ना, तो ये सब वावेन, ऑप्शन नंबर डी। हैरत जाहिर करने वाले जुमले के बाद लगाई जाने वाली अलामत को कहते हैं तो वो फिजाइया होती है, ऑप्शन नंबर ए। चाहे हैरत करो, ताज्जुब करो, अफसोस करो, खुशी करो, गमी करो, रंज करो, दुख दर्द कुछ भी करो, ठीक है, मतलब वो चीजें जिनका ताल्लुक दिल से हो, इनर फीलिंग्स जो होती हैं, उनको जब जाहिर करते हैं तो उन सबके लास्ट में विस्मयादि बोधक वाला चिन्ह लगता है, मतलब फिजाइया वाला। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, मुमताज। अब मुमताज तो लिखते हैं जा के साथ, लेकिन ताज लिखते हैं जीम के साथ, जिसके लिए उस ताज को बनाया गया था, तो मुमताज इसमें खास है। ठीक है, मुमताज कौन है इसमें, खास। मुमताज दी क्या है, चली गई दुनिया से। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 67, वो जमीर जो अशखास के लिए बोला जाए, कब अशखास के लिए बोला जाए, उसे कहते हैं जमीर शख्सी, ऑप्शन नंबर डी। कोई कौन सी जमीर है, मैंने आपको बताया था जमीर की 5 किस्में होती है, उनमें से एक है जमीर तनकीर, ये जमीर तनकीर, इस जमीर तनकीर की 2 किस्में, एक तो है कोई और एक है कुछ। ठीक है, कोई कुछ बस 2 ही होती हैं, बाकी सब इसकी सूरतें होती हैं। तो कोई क्या है, जमीर है। टाइम आपको लिखा हुआ है, बुक में देख लेना। मुसव्वती आवाज को जाहिर करने के लिए हुरूफ तहज्जी का हिस्सा तो कौन सा है, तो देखिए जो मुसव्वती आवाज को जाहिर करे यानी सोती आवाज को जाहिर करे वो कौन सा हुरूफ का हिस्सा होता है। आपको एक चीज बता दें कि देखिए हुरूफ सही, सम्मते, इल्म हिज्जा, हुरूफ इल्लत, तो ये सही ऑप्शन नंबर डी, यानी जो स्वर को जाहिर करे हुरूफ इल्लत ही कहते हैं। लेकिन यहां थोड़ा ध्यान देना, वाव और या, वाव और या मतलब ये कह रहे हैं कि एक वाव और एक या, ये 2 हैं, किस आवाज को जाहिर करते हैं, ये मुसम्मती को, हमजा को, मुसव्वते को, हुरूफ इल्लत को। ये थोड़ा सा इन्होंने कंफ्यूज करने वाला चीज लिखी है, कि ये गलत है दोनों अगर हिसाब से देखा जाए तो, इसलिए कि मुसव्वता भी इन्हें कहा जाता है, हुरूफ इल्लत भी इन्हें ही कहा जाता है, किसको, वाव और या को, और वाव और या को मुसव्वता भी कहा जाता है। अब इन्होंने दोनों ऑप्शन में दे दिए, मुसव्वते और हुरूफ इल्लत, भाई इल्लत भी तो यही है, वाव और या, अलिफ वाव या, इन तीनों को हुरूफ इल्लत कहते हैं। और यही पूछा किस आवाज को जाहिर करते हैं, लेकिन फिर आप अक्सर क्या यही सही मानेंगे, कौन सा मुसव्वत है, ऑप्शन नंबर। ठीक है, तो शांतिपूर्वक लगा लेना। क्वेश्चन नंबर 71, रस्मुल खत किसे कहते हैं, ये फर्स्ट लाइन है, जो तरीका हरफों को लिखने में इस्तेमाल किया जाए उसे रस्मुल खत कहते हैं, मतलब किसी भी जबान के लिखने के तरीका है या किसी भी जबान के लिखने के अंदाज को, हर्फ नवेसी को रस्मुल खत कहा जाता है। ठीक है, रस्म के माने होते हैं तरीके, इसकी जमात है रसूम, खत जमा खुतूत, तो इस तरह बनता है रस्मुल खत। एक मुअस्सिर मुअल्लिम के औसाफ क्या हैं, ये सारे जितने भी दिखा रखे हैं सब मुअल्लिम के औसाफ हैं। तलाबा की सीरत को संवारे, ठीक है, आगे इल्म व अमल में माहिर हो, अंदाजा कदर के तरीकों से बखूबी वाकिफ हो, मूल्यांकन जो होता है, ठीक है, बच्चों का फीडबैक किस तरह तैयार करना है, मंदरदा बाला सभी। क्वेश्चन नंबर 73, किस सिन्फ के माना परागंदा करना या बिखेरना होता है, तो ये नस्र के माना होता है बिखरा हुआ हाल होना, परागंदा हाल होना। क्वेश्चन नंबर 74, मंजिल या हदफ को हासिल करने के लिए जो अमल किया जाता है उसे कहते हैं, तो उसे निसाब कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। निसाब की बहुत अच्छी सी डेफिनेशन है, आप किसी भी मंजिल को, किसी भी हदफ को, किसी भी लक्ष्य टारगेट को प्राप्त करना चाहते हैं तो उससे कोई ना कोई एक रास्ता बनाते हैं, तो कामयाबी के लिए निसाब एक रास्ता है, बच्चे इसको पढ़कर अपना लक्ष्य टारगेट क्या प्राप्त करते हैं। एक दरसी किताब किसी खास मुताले की शाख के लिए एक मेयारी किताब होनी चाहिए, लॉर्ड बेकन का कॉल है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बाकी रांग फेंक रहे मैं काले तो ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 76,
मतलब आदमी अच्छे लेकिन वो ऑप्शन भरने के लिए है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76, समई दरसी आलात में शुमार नहीं होता। तो समई दरसी आलात में सुना जाए तो भाई चार्ट से कोई आवाज नहीं आती, सिर्फ वो चरचराहट की आवाज आती है, उससे कोई फायदा नहीं मिलता है ना। तो चार्ट ये बसरी आलात में है, मतलब उसमें नहीं सुनने वालों में। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 77, नामानूस और गैर मुअर्रफ। देखिए एक तो होता है मारूफ, और अब यहाँ पर वाव है नहीं तो इसको पढ़ेंगे मुअर्रफ। अर्रफा तारीफ से बना है जिसके माने पहचानवाने के होते हैं। ठीक है, नामानूस और गैर मुअर्रफ अशिया को समझाने का कौन सा तरीकाकार ज्यादा मुअस्सर होता है? तो तस्वीर के जरिए आप किसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, चाहे वो कोई भी हो जिसके बारे में आप किसी को बता रहे हैं, चाहे टीचिंग हो कुछ भी हो लाइफ में, आप उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं, फिर उसकी क्या है पूरी अदाएं बयान कर रहे हैं, तो भाई साहब को बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा मुअस्सर होता है ये तरीका। ठीक है भाई। एक होता है क्वेश्चन नंबर 78, किस तरीका जांच में मौजू से गुरेज की गुंजाइश नहीं होती? तो भाई तफसीली जांच है, ऑप्शन नंबर बी। एक इसमें जो भी आपको कुछ लिखना है, मान लीजिए आप मुंशी प्रेमचंद के बारे में लिख रहे हैं, तो या आप किसी अफसाना के बारे में लिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि अफसाना छोड़कर आप ड्रामा के स्टार्ट कर दिया कि चलो कोई दिक्कत नहीं है ना, बल्कि पूरा सब कुछ आपको स्टार्टिंग लास्ट, यानी जहां से आपने शुरुआत की है और आखिर में याद आता सब एक ही बात बयान करेंगे। मौजू से कोई गुरेज नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब उसको छोड़ेंगे नहीं। आगे देखिए, बच्चा किस पहलू में कमजोर है और उसकी कमजोरी को कैसे दफा किया जाए, ये जानने के लिए जरूरी है। तो भाई जानने के लिए तो मूल्यांकन करा जाएगा, मूल्यांकन कर लेंगे तो बच्चे के बारे में पता लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, जबान की तालीम का सारा अमल दरसी किताब तक महदूद रहता है? तो सभी दर्जात में जबान की जो तालीम दी जाती है, चाहे वो प्राइमरी हो, मतलब ये प्राथमिक हो, उच्च प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, सभी दर्जात में दी जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब भाई देखिए बहुत आसान है, इक्तिबास 1984 की सर्दियों में जो मध्य प्रदेश में भोपाल गैस कांड हुआ था उसके बारे में। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करने वाले हैं, आप उसको इस टाइम के हिसाब से ना देखें कि भाई वो कांड 1984 में हुआ था तो सारी बात इसमें माजी की पूछी गई है। कई बार क्या एग्जामिनर बच्चों का दिमाग के साथ खेलता है कि आपसे पूछा किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर है, भोपाल किस सूबे में वाक़ है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, अच्छा सानिहा के माना क्या है? तो सानिहा के माना होते हैं हादसा, की जमा आती है सवाने। ठीक है, अरबी जबान का वर्ड है। हादसा भी अरबी जबान का वर्ड है जिसके माने होते हैं हवादिस, बहुवचन। भोपाल में जहरीली गैस का सानिया किस सन में पैसा? तो मोटा मोटा वर्ड हम लिख रहा हूं 1984, फिर भी किसी महानुभव ने 1982 कर दिया तो अलग बात है। ठीक है, 1984 रोनुमा हुआ था, इस में जमाना है तो हुआ था, माजी बईद है इसके अंदर। ठीक है, माजी है और माजी में भी माजी बईद है, माजी की 6 किस्में है ना वो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 85 को अच्छे से देखना, गैर मुल्की कंपनी पर आयद हुई है, क्या लिखा हुआ है? गैर मुल्की कंपनी पर आयद हुई है। इस जुमले में कौन सा जमाना है? मुझे कंफर्म पता है तुम में से अक्सरों ने माजी मुतलक किया होगा। ठीक है, क्या किया होगा? माजी मुतलक। भाई माजी मुतलक इसमें क्यों आएगा? माजी मुतलक की आपने डेफिनेशन नहीं पढ़ी? माजी मुतलक की आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी। माजी मुतलक कहते हैं ऐसे फेल को जिससे कॉमन, जिससे सिर्फ ये पता लगे, जिससे महज ये पता लगे कि भूतकाल में कोई काम हुआ है। जैद ने खाना खाया, राशिद आया, जैद लड़ा, या यूं होता गैर मुल्की कंपनी पर उसकी सजा आयद हो गई, मतलब है ना हो। और ये आपने पढ़ा होगा माजी करीब के बारे में कि माजी मुतलक के आखिर में है हूं हा लगाने देने से माजी करीब बन जाता है। ठीक है, ये भाई माजी करीब, माजी मुतलक तो है नहीं और माजी बईद भी नहीं है, तो ये क्या बन गया? माजी वो क्या बोलते हैं उसको, सॉरी, माजी करीब बनना था, लेकिन अब वो है ही नहीं ऑप्शन में, तो फिर लास्ट में इस तरह चलता है। ठीक है, जो है नहीं वो भी क्या करना पड़ जाता है। तो यहां पर क्या है, गैर मुल्की कंपनी पर आयद हुई है, अब ऑप्शन में नहीं है, तो जो होना चाहिए था लास्ट में आपने ये क्या होगा इसका माजी मुतलक। चलो खैर आगे देखिए, मंदरजाल अशार को पढ़कर दिए गए सवालात 86-90 के जवाब दीजिए। वैसे इसमें जो हिया है दिया गया है ना, इसमें अगर कोई हाल दे लेते हैं तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं, लास्ट में होता है, होती है, होए, इसलिए जो इसके अंदर है ना, है ये है गैर मुल्की कंपनी पर इसकी कंपनी पर आयद हुई है, ऐसा होता है हाल तमाम में। हाल तमाम जिससे राशिदा खाना लाई है, ला चुकी है और लाई है, फातिमा किताबें लाई है, ऐसा होता है हाल तमाम के अंदर। तो इसमें हाल हो सकता है ऑप्शन नंबर बी, तो भी कोई बड़ी बात नहीं, आप ये मत समझना इसमें क्या ऑब्जेक्शन लगा दो। अब वो पता नहीं क्या मानेंगे एग्जामिनर, उसकी कोई कंफर्म नहीं है। ठीक है,
पेपर बनाने वाले भी कोई बहुत बड़े मतलब पीएचडी होल्डर नहीं होते, इसलिए कि ग्रामर की जो रिसर्च होती है ना कभी कंप्लीट नहीं होती। कोई ये नहीं कह सकता इसमें आम की 5 ही किस्में हैं, बहुत सारी किस्में होती हैं, बहुत सारी किस्में निकल जाएंगी। तो इसलिए आप टेंशन ना लें, किसी आपके पास प्रूफ होने चाहिए प्रूव करने के लिए। तो इसलिए मैं आपको अभी बता रहा हूँ, कल को मैसेज मत करना कि इसको सिद्ध करो। ये मैंने सिद्ध कर दिया है। अब आप ये मत करना यहाँ पर लिखी हुई है तो बात तो 1984 के 40 साल पहले, जरूर नहीं 40 साल पहले बात है तो आज ही आएगा। तो लिखने का अंदाज क्या, आपसे ये पूछा गया है, आपसे एक लाइन पूछी है, अब इसमें फाइल बताओ, वक्त मत देखो कब की बात है वो। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसके अंदर हाल है सही एतबार से, और हाल में भी हाल तमाम है, बुक में देख लेना आपको मिल जाएगा सारी डिटेल के साथ, ठीक है। नेकी की तुम तस्वीर हो, इफ्फत की तुम तदबीर हो, बिल्कुल ये सब मॉडल पेपर में मिल जाएगा, वहीं से आया है, ठीक है। मंदरजा वाला अशार के शायर कौन है? मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली साहब। और इस सबक का जो टॉपिक था वो है औरतों का दर्जा, ठीक है। औरतों के मतलब इसमें दर्जे के बारे में अच्छे से डिटेल से मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली साहब ने बयान किया है, पानीपति ने। आगे देखिए, दौलत हो तुम नादार की, उशरत में इशरत तुमसे है, उसरत में इशरत तुमसे है, मतलब तकलीफी में एक दिल को उनसियत औरतों से ही मिलती है, ऐसा शायर का कहना है अपनी औरत से, ठीक है। उसमें कौन सी सनत का इस्तेमाल हुआ है? तो इस तजाद का इस्तेमाल हुआ है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसलिए कि उसरत का माने मुश्किल और इशरत का माने खुशी, तो मुश्किल और खुशी एक में ही हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी वो तब है जब मतलब भाई साहब की वो मुश्किल भी क्या है उसके लिए खुशी हो, अगर दो मुश्किलें एक साथ हो ना तो फिर वो कभी खुशी नहीं है। अच्छा, ऑप्शन नंबर 88, इफ्फत के क्या माना है? इफ्फत के माना होता है पाकी, इफ्फत के माना क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 पाकीज़गी। गजल का पहला शेर कहलाता है मतलब। क्वेश्चन नंबर 90, फितरत तुम्हारी है हयातीनत में है महरो वफा, किसके लिए कहा गया है? तो भाई औरत के लिए कहा गया है कि तुम्हारी फितरत के अंदर तुम्हारी क्या है? फितरत हया व शर्म है रखी गई है, अल्लाह की तरफ से ऐसा होता है। तो ये आपके सारा क्वेश्चन था, पेपर था, पूरा समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।